धन्यवाद। सबसे पहले मैं व्यासपीठ को नमन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित कथाकार जी, हमारे मित्र धर्मेंद्र जी, रायपुर धनलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट कन्यादान के सभी हमारे महिला पदाधिकारी, सभी मंच पे उपस्थित सम्माननीय गणमान्य सुरेंद्र कोठारी जी, मैं सबसे पहले आज की इस कथा की आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन जिन बहनों का सम्मान हुआ मैं उनको भी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अपने जीवन में वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं आयोजकों का दिल से अभिनंदन करता हूँ कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष ने भी आपने बहुत सारे सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य किए हैं और लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। महीनों मेहनत करते हैं कि ताकि हम धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, ज़रूरतमंदों के काम आ सके। मैंने कन्यादान के माध्यम से कई सारे सामूहिक विवाह का आयोजन इन्होंने किया। अलग अलग क्षेत्र में ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सब कथा में उपस्थित हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब ने इस कथा को सुना होगा और जीवन में उतारने का हमने प्रयास किया होगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे कई 2-3 दिनों से यहाँ आना है, लगातार फ़ोन आ रहा है। अगर मैं आया हूँ तो आज ही का समय लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पहुँच ही नहीं सकता। अगर आप लोग यहाँ पे कथा में उपस्थित है तो ये आपका पुण्य होगा, इसलिए आप कथा में उपस्थित और ये कथा सुन पा रहे हो। जो लिखा है वही होने वाला अगर ये सत्य है तो हमें जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूँ कि जो जन्मा है उसे एक दिन जाना है और हम जीवन में यही प्रयास करते हैं कि जाना तो सभी को है, लेकिन कुछ अच्छा करे, कुछ पुण्य का काम करे ताकि जीवन में मोक्ष मिले। कितने लोग आप में से मानते हैं कि हम एक दिन जाने वाले? कितने लोग भगवान को मानते हैं? अब कितने लोग भगवान को जानते हैं? जानने का मार्ग कोई है तो ये कथा ही है। मानते तो हम सब है, ईश्वर में हमारे संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, लेकिन भगवान को जानने का मंच यही है। जिस तरह से मैंने कहा कि दुनिया में जो आया है वो जाने वाला है, ये सत्य हम सब जानते हैं ना। अब मुझे बताओ कितने लोग मानते हैं कि मैं कल या परसों जाने वाला हूं? कोई मानता नहीं। कहते हैं कि जिसको हम मानते हैं भगवान को, उसको जानने की कोशिश कीजिए, और जो हम जानते हैं कि एक दिन जाने वाले हैं उसको मानने का प्रयास कीजिए कि मुझे जाना है। जाने के पहले कुछ सत्कर्म करके जाओ, अच्छे काम करते जाओ। जिस तरह से हमारी ये बहनें सभी और हमारे धर्मेंद्र जी, उनकी टीम कर रही है कि जाना एक दिन है, जो कर सके वो पुण्य करे। तो आयोजक करना भी पुण्य का काम है और सुनना भी पुण्य का काम है। इसलिए जीवन में अपने यही कोशिश कीजिएगा कि हम अच्छा काम करें, अपने परिवार के साथ साथ हम दूसरों की सहायता करें। कहते हैं कि अपने लिए तो जानवर भी जीता है, जो औरों के लिए जीता है वैसे ही इंसान कहा गया है। और बहुत ही हमने कुछ पुण्य किए होंगे ताकि हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका पूरा उपयोग करें। जीवन में यथाशक्ति धर्म के अंदर योगदान करना चाहिए। वो तन से हो सकता है, मन से हो सकता है, धन से हो सकता है। वो 1.25 रुपये की राशि में हो सकता है, 1.25 करोड़ की राशि में हो सकता है, लेकिन करना अवश्य चाहिए। यथाशक्ति सबने योगदान करना चाहिए। ये किसी और के लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे विचार, हमारे तौर तरीके, हमारे रीति रिवाज, इसको जीवित रखना है तो हम सबको यथाशक्ति योगदान करना होगा। नहीं तो सब लोग जो है तू तेरा मैं मेरा देख, तो ऐसे कार्यक्रम ना होंगे, ऐसी कथाएं नहीं होगी, तो शायद आने वाली पीढ़ी जो है वो भटक जाएगी और गुमराह हो जाएगी। मैं फिर एक बार कन्यादान के सभी टीम मेंबर का दिल से अभिनंदन करता हूं कि बहुत सुंदर आयोजन किया। भगवान आपको और शक्ति दे, ताकत दे, इसी तरह से अच्छे अच्छे कार्य करते रहे। मैं आपके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरी करे और मेरी मनोकामनाएं आप सब पूरी करें, क्योंकि मैं जानता हूं जो आपको चाहिए वो इनके पास है और जो मुझे चाहिए वो आपके पास है। इसलिए
मैं अपने लिए हमेशा भगवान से ही मांगता हूं कि मुझे इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि इस शहर का डेवलपमेंट कर सकूं, विकास कर सकूं और इस शहर के नागरिकों के सुख दुख का साथी बन सकूं। हम अपने लिए हमेशा यही मांगते हैं कि इतनी ताकत हमें मिले। मैं फिर एक बार ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ कि इस कथा को आप अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन में उतारने के बाद आने वाले दिनचर्या के अंदर इसका उपयोग करेगा, ऐसा मानता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री कृष्ण।